गुरुदेव रात में जो ध्यान कर रहे थे करीब 11 बजे के बाद, तो हाँ हाँ। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उसके बाद जो है मेरा सर जो है चारों साइड ऑटोमेटिक घूमने लगा, जैसे चक्कर टाइप का। इसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं गिरे जा रहा। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई और समय का पता ही नहीं चला कि 40-45 मिनट, ऐसा लग रहा था 2-3 मिनट समय हुआ होगा। और जबकि टाइम देखे तो 40-45 मिनट के आसपास टाइम हो रहा होगा। और गुरुदेव जो है मौन में रहना अच्छा लगने लगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि लोगों से ज़्यादा बात मत करो, लोगों से बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मन होता है हमेशा शांत बैठा रहूं और लोगों से ज़्यादा फालतू बात ना करूं। और इसके बाद गुरुदेव परसों जो है विशुद्धि चक्र पे काफ़ी ऊर्जा महसूस हो रही थी। सबसे पहले मूलाधार चक्र पे, इसके बाद जो है अनाहत चक्र पे और विशुद्धि चक्र पे काफ़ी ऊर्जा फील हो रही थी। और ध्यान में जो चक्रों पे जो हम लगाते हैं तो गुरुदेव कभी कभी झटका महसूस होता रहता है अंदर से, जैसे दिल सा दौड़ उठा हो या झटका टाइप का। आप वो ऐसा दिख रहा है ना मुझे, आपकी जो ब्रह्मरंध्र है और सहस्त्रार में है ना एक कमल उत्पन्न हुआ हो, ऐसा को दिख रहा है आपकी ऊर्जा से। तो आपकी हाँ चक्रों की गुरुदेव। जो ऊर्जा है वो आपके सर के ब्रह्मरंध्र से होते हुए सहस्त्रार, जो सहस्त्र पंखुड़ियां हैं, वो वहां जी। प्राप्त हो रहा है। मतलब एक कमल सा दिख रहा है। तो आपकी दिव्य ऊर्जा बढ़ रही है। इस वजह से आपको जो नकारात्मक विचार, मतलब ओवर थिंकिंग वाले विचार थे, दूसरे से जो कनेक्शन पैदा करते थे, आपको वहां से कनेक्शन हटा के दिव्य ऊर्जा, परम शक्ति की ओर आपकी ऊर्जा कनेक्शन हो रही है। इसलिए वहां से कनेक्शन लोगों से कट रहा है। तो आपको बस मौन का धारण करने की कोशिश करना चाहिए। जितना लोगों से दूर रहोगे उतना आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर चली जाएगी और जो आपको दिव्यता का अनुभव होगा। इसमें कोई समस्या। वेरी को ओज में रूपांतरित करो, ओज को तेज में रूपांतरित करो, तेज को बुद्धि में रूपांतरित करो और बुद्धि को समस्त चक्रों की सिद्धि प्राप्त कराओ। ठीक है। एक एक सिद्धि, एक एक चक्र होता है, वो एक एक सिद्धियां देती। तो शक्ति को यही बोलो कि समस्त चक्रों को जागृत करो, मेरी समस्त ऊर्जाओं को चक्रों को प्रदान करके उनको सिद्ध करो। बस यही बोल दो। ठीक है। तो आपकी समस्त सिद्धियों और परमात्मा का जो ज्ञान है वो सतह ही आपको हृदय में जागृत हो जाएगा। क्योंकि एक एक चक्र होता है, वो एक एक सिद्धियां प्रदान करती है, साथ ही प्रकृति के जो शाश्वत सूत्र है वो भी प्रदान करती है। तो आपको स्वतः ही आपको प्रकृति के गुप्त रहस्यों का पता चल जाएगा, जीवन के रहस्य को पता चल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। और आप जो चाहते हो वो दिव्यता भी प्राप्त होगी, संपत्ति भी प्राप्त होगी और सिद्धियां भी प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय ये गुरुदेव कभी कभार सर में ऐसे लगते रहता जैसे कोई जो है कीड़ा टहल रहा है सर में चारों नहीं। साइड। और रात में जो है ऐसा फील होते रहता है ब्रह्मरंध्र पे कुछ रेंगते हुए महसूस होते रहता है गुरुदेव। अजीब टाइप से, मतलब वहाँ पे हलचल टाइप का होते रहता है। हमेशा हाँ। नहीं, मतलब कभी कभार होते रहता है। हाँ, नहीं, आपकी वो रात में साधना के माध्यम से ऊर्जा वहाँ पहुंच गई है। ठीक है। मतलब आपके वेरे हैं वो ओज में रूपांतरित होके तेज में रूपांतरित हुई है, तेज से लेके अभी बुद्धि में रूपांतरित हो रही है और बुद्धि आपके अनंत सिद्धियों का द्वार खोल देगी। जैसे आपका, आपने जैसी साधना शुरू किया तो आपने बताया कि मुझे आपका शरीर एकदम गठीला हो गया है, तो आपका वो हाँ वेरे ओज में रूपांतरित हुआ। आपने बताया कि मेरा तो सुंदरता बढ़ गई है, तो जो ओज है तेज में रूपांतरित हुआ। और अभी जो आप बोल रहे हो वो आपका तेज है और वो आपकी सुंदरता है वो बुद्धि में रूपांतरित हो रही है। तो आप बलवान भी बन गए, तेजवान भी बन गए और वीरवान तो पहले ही बन चुके हो। तो आप बुद्धिमान भी बन गए थे। आपने पिछली बार मुझे बताया था कि मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मुझे सब भूलता नहीं हूँ मैं, ऐसे ऐसे उतर देता हूँ कि सामने वाले चौंक जाते। तो जो आपका तेज था वो बुद्धि में रूपांतरित हो गया था। अभी जो बुद्धि थी आपकी वो आपकी सारी सिद्धियों में रूपांतरित हो रही। इसलिए आपके जी। चक्र जागृत होकर और एक आपके सर के ऊपर कमल दिख रहा है जैसे। तो गौतम बुद्ध ने भी जो बुद्धि से सिद्धियों में रूपांतरित किया, इसलिए उनको बुद्ध कहा जाता है। तो आप वही गृहस्थ में और रहकर ही प्राप्त कर रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है गृहस्थ में रहकर ही अपने धर्म का कल्याण करते हुए। तो परमात्मा और करुणामय होते हैं, देवी देवता और दयालु होते हैं, तो गृहस्थ लोगों को और ज्यादा
मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके बाधाओं को हटाते हैं। तो गौतम बुद्ध जितना संन्यास लेके प्राप्त किया, वैसे ही गृहस्थ में भी बहुत सारे लोग प्राप्त कर सकते हैं। बस विश्वास और रखने जरूरी है खुद पे और देवी देवता पर, वो निश्चित ही आपको परम ज्ञान और परम शक्तियां सिद्धियां जागृत कर देगी, जिससे आपके कुल का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आप जितना साधना करोगे, अपने कुल में वो स्थापित करोगे ऊर्जा, वो देवी शक्ति आपकी कुल देवता बन जाएगी। और वो कुल देवता होके जी आपकी पुत्रों की पोत्रों की संपत्ति की वृद्धि करेगी, उनको सही ज्ञान देगी, जिससे एक समाज का कल्याण कर सकते हैं। जैसे आज अडानी है, अंबानी है, कितने लोगों को जॉब वगैरह देते हैं, कितना कुछ पुण्य करते हैं, रतन टाटा जैसे लोग। तो वैसे दिव्य पुत्र भी उत्पन्न होते हैं और कुल का उद्धार होता है, और उसके कारण उन्हें पुण्य किया हुआ फल, हम मरने के पश्चात भी परलोक चले गए, पर पितृलोक देवलोक या कहीं भी, तो भी हमें वो पुण्य मिलता है। जी कुछ समय के लिए नरक भी गए तो भी वो पुण्य मिलता है, जिसके कारण हमें स्वर्ग मिल जाता है, पुत्र पुत्रों की पुण्य के कारण। तो आज आप सिद्धि स्थापित करोगे तो ही वो आगे बढ़ेगा ना, इसलिए इसलिए जी तंत्र की सिद्धियां, योग की सिद्धियां और संपत्ति, तीनों आपको बढ़ाना जरूरी, ईमानदारी। और आप बना रहे हो, इसमें कोई संशय। गुरुदेव, परसों तरसों माँ का भी दर्शन हुआ था। जैसे हम्म भगवान विष्णु जो शेषनाग पे लेटे रहते हैं, उसी तरीका से माँ दिखी थी। अच्छा, माँ और विष्णु रूप में दिखी थी, नारायण नहीं दिखी? ना गुरुदेव, जैसे विष्णु भगवान लेटे रहते हैं ना हाँ हाँ शेषनाग हाँ पे, हाँ उसी टाइप से माँ हमें लेटे हुए दिखाई दी हाँ थी। हाँ, वही न, एक होता है नारायण और एक होती है नारायणी। तो माँ ने जी आपको गुरु। नारायणी स्वरूप में दी, मतलब पालन करता, मतलब वो संकेत दे रही है कि मैं तुम्हारा पालन करूंगी, तुम्हारे परिवार और तुम्हारा कुल का। तो वो वही कहने जा रही है कि तुम्हारा जी मतलब आपकी रक्षा कर रही है, सुरक्षा कर रही है, आपकी धन की सुरक्षा करेगी, आपकी सिद्धि की रक्षा करेगी, आपकी ज्ञान की रक्षा करेगी। क्योंकि आप जानते हो संपत्ति को बहुत सारे लोग ठगने की कोशिश करते हैं, वैसे ज्ञान को भी ठगने और देवी ऊर्जाओं को भी छीनने की बहुत सारे नकारात्मक शक्तियां वगैरह करती है। तो वो सब सुरक्षा प्रदान कर रही है आपके कुल का। तो आपका कुल का दुर्भाग्य कभी भी जागृत नहीं होगा, आपका सौभाग्य ही बने रहेगा। यही नारायणी आपको बता रही है, जो मैं भी बता रहा हूँ, इसमें कोई संशय। जी गुरुदेव। और जैसे गुरुदेव सपने में तरह तरह की चीजें खाने के लिए मिलता रहता है, जैसे मिठाई हुआ, जलेबी, ये क्या कहते हैं, जामुन, फल फूल, ये सब चीजें दिखती रहती है और खाते रहते हैं पेड़ से हम्म तोड़ के। और इसके बाद गुरुदेव पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं, खुद को हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद गुरुदेव क्या कहते हैं, इस सपने में जो है मगरमच्छ और सांप, बड़े बड़े सांप और मगरमच्छ सब दिखाई देते रहते हैं हमको। और हम्म 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 गुरुदेव एक चीज और हमें दिखा था। हम्म, वो आपके जैसे सांप वगैरह दिख रहे हैं, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। और जो मगर वगैरह दिख रहे हैं, वो सब संकेत है कि आपकी वो जो प्रकृति के माया जाल है, बंदिशें हैं, उससे आप बाहर निकले, आपकी दिव्य समस्त प्रकृति के पंच तत्वों के बंधन से मुक्त हो रहे। इसमें कोई संशय नहीं, आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है या आवश्यक जो ज्ञान है, उसकी तरफ आप जा रहे हो, यही संकेत है, इसमें कोई संशय। और आप वो गुरुदेव ऊर्जाओं को जागृत कर ही रहे हो, इसमें कोई संशय। जी गुरुदेव, कुछ दिन पहले हमें बजरंग बली के दूत दिख रहे थे, मतलब कुछ क्रिया हम्म कर रहे थे, उसके हाथों में बाल उल थे इसी टाइप से। और हम और वो हम हवा में उड़ रहे थे और वो भी हवा में उड़ रहे थे, वो मेरा पीछा कर रहे थे हम्म हम्म और कुछ कुछ बातें बता रहे थे। हमको हम्म पूरा स्पष्ट याद नहीं है। हम्म। नहीं नहीं, आपको सपने में कोई देवी शक्ति या ज्ञान दे रही है, पर आपको समझ में नहीं आया, तो कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन की बुद्धि में है ना, वो स्थापित कर चुकी है ज्ञान। और वो आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, आपके परिवर्तन स्वयं में होने लगेगा एक दिन, इसमें कोई संशय नहीं। वो ज्ञान भले ही हमें सपनों में ना समझा हो, पर हमारे आत्मा ने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। तो हमारी भौतिक बुद्धि में भले ही वो नजर ना आए, पर आपके जीवन में वो स्वयं ही स्वभाव में रूपांतरित होगा, और आगे देखिए पता चल जाएगा स्वयं ही आप, इसमें कोई संशय नहीं। और आप जैसे वो दिव्यता को जागरूक कर ही रहे हो अपने जीवन में। जैसे गुरुदेव कोई घटना होने वाली रहती है तो हमें एक सप्ताह पहले ही दिख जाता है सपने में, लेकिन हम भूल जाते रहते हैं। और जब वो घटना घटित हो जाती है तब हमें याद आता रहता है कि ये दृश्य तो हम पहले ही देख चुके थे सपने में। ऐसे हम्म ऐसे हम्म। अनुभव होता रहता हाँ नहीं, आपकी तो वो त्रिकादर्शी की सिद्धि तो है ही, वो देवी देवता आपको संकेत देती है।
तो वो तो आगे और भी विस्तार से आपको धीरे धीरे उधरे आप पूर्ण त्रिकालदर्शी सिद्धि और पूर्ण अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लेगा। और मेरे ख्याल से आपका सूक्ष्म शरीर भी बहुत ताकतवर हो गया है, इसमें कोई संशय नहीं। और निश्चित ही आप कुल का उद्धार ही कर लोगे तो, और समाज में एक निश्चित ही उदाहरण होगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप धर्म का भी पालन किया है, साधनाओं से मेहनत किया है और अपने परिवार का भी ख्याल रखते हो, उस वहां से भी आपको पुण्य और प्रेम की ऊर्जा मिली है। तो आपके जीवन में आगे जाके बहुत सारी सिद्धियां भी मिलेंगी और अनावश्यक अचानक संपत्ति वृद्धि का योग भी बन गया है आपकी साधना में से। तो आपको कोई जमीन वगैरह या ऐसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको स्वयं ही मिल जाएगी। जय गुरुदेव। तो आपकी क्या संपत्ति और सिद्धि दोनों वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप साधना करो वैसे धीरे धीरे बढ़ो, तो आपके जीवन में संपत्ति भी होगी और सिद्धियां भी होंगी और आपका जीवन खुशमय होगा। इससे कोई बाकी अपना जो साधना है चक्रों का जागृत करो, और जो मैंने बोला है वो शक्ति को बोल दे रहा, ठीक है। जय गुरु। ओज को तेज में, तेज को बुद्ध, हाँ यानी बुद्ध। हाँ मतलब शरीर की ऊर्जा, मतलब वीर्य को ओज में रूपांतरित करो, ओज को तेज में, तेज को बुद्धि में, बुद्धि को समस्त सिद्धियों में रूपांतरित कर दो, ऐसा बोल देना। और सारे चक्रों की ज्ञान और सिद्धियां वहां से मुझे प्राप्त हो, ठीक है। जय गुरु। आप ये इसके कर दो। रिलेटेड एक पोस्ट भी डाले थे गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया था पिछले आपसे। जी। हाँ इसमें कोई संशय नहीं। और धीरे धीरे आपने तो वो अचीव कर लिया ना, अपनी वीर्य को अपनी तेज और बुद्धि और सिद्धि में रूपांतरित किया है, और आपने अनुभव भी किया ना, आपका शरीर गठीला हो गया है, सुंदरता हो गई, आपकी बुद्धि भी तेज हो गई। तो आपने ये सब कर दिखाया, आपने उदाहरण वास्तव में वो जीवन में उतारे ना, ये महत्वपूर्ण है ना। मैं बोलता रहता और आप वो प्राप्त ना करते तो वो व्यर्थ की चीज होती, पर आपने तो भौतिक जीवन में उसको उतारा है, ये बड़ी चीज है, ऐसा है। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। हाँ नहीं, आप कर दियो तो अभी मैं वैसे लोगों को बोल देता, पर आपने वो करके दिखाया तो वो भले मैं 1-2 साल पहले वीडियो डाल सकता था कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो व्यर्थ हो जाता। पर आपने जो कर दिखाया है, अपनी बुद्धि तेज और सुंदरता बढ़ाई है और अपना कुल का उद्धार कर रहे हो, एक पूर्ण पुरुष बन रहे हो, तो वो पूर्ण पुरुष बन रहे हो तो इसलिए तो आप सरकार ही नहीं, समाज और दुनिया के लिए और परिवार के लिए भी एक राजा जैसे बन गए ना, कुछ उनको देने वाले बन गए ना, देवता बन गए ना। आप में क्षमता विकसित की है अपने आप को बनाना और दुनिया या समाज परिवार के लिए कुछ करने के सामर्थ्य तभी आती है ना, आप खुद को बनाओ। तो ये जो वेर को ओज में रूपांतरित करोगे तभी तो बलवान बनोगे, और ओज को तेज में रूपांतरित करोगे तो सुंदर बनोगे, और तेज को बुद्धि में रूपांतरित करोगे तभी बुद्धिमान बनोगे, तभी समाज के लिए कुछ कर पाओगे या परिवार के लिए कुछ कर पाओगे। और जब बुद्धि को सिद्धि में रूपांतरित तभी कर पाओगे, तभी सिद्धवान बनोगे, तभी कुल का उद्धार होगा। ठीक है, तो आप संपत्ति का भी प्राप्त कर सकते हो और सिद्धियों को अर्जित करने का सामर्थ्य भी प्राप्त किया है, इसमें तो इसलिए आपके भविष्य में संपत्ति और सिद्धियां दोनों है, दो लड्डू है आपके पास। गुरुदेव जब हम जुड़े थे उसी टाइम आप बोल दिए थे कि आपके हाथ में दोनों लड्डू है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। स्टार्टिंग में ये 2.5 साल पहले ही बोल देते आप। हाँ नहीं, आपका स्वभाव है, आपका जो गुरु के प्रति विश्वास और मंत्र पे विश्वास होता है वो प्राप्त कर ही लेते। तो ये तो गुरु का सौभाग्य होता है कि गुरु का ज्ञान को कोई जीवन में उतारता है और एक प्रमाण देता है गुरु के ज्ञान के लिए, तो गुरु की भी और कृपा और ईश्वर की ऊर्जा उसको मिलती है, इसमें संशय नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आप ना करते मेरी बातों का विश्वास तो मैं ये साबित कैसे कर पाता, तो आप मेरे, मैं आपका ऋणी हो गया। नहीं गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं। हाँ नहीं, एक गुरु के लिए यही होता है कि एक शिष्य उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है और अपने जीवन को दिव्य बनाता है, और परिवार और समाज और ब्रह्मांड के लिए अनडायरेक्टली वो सहयोग करता ही है, अपने आप को खुद को बेहतर बनाता है। तो गुरु की ज्ञान तब गुरु शिष्य को ऋणी महसूस करता है, जितना शिष्य गुरु को ऋणी महसूस करता है, पर वास्तविकता ये होती है कि गुरु आनंदित हो जाता है कि मेरे ज्ञान को सफल बनाया। और गुरु के ज्ञान को तभी प्रमाणित मिलता है जब शिष्य उस ज्ञान को स्वीकार करके उसको मेहनत करके अपने जीवन को भले ही कष्ट लगे तो उसको अडटे रहे और उस ज्ञान को अपने आप को बनाया, तो वो समाज में निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। गौतम
कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, जो वास्तव में ये जो ज्ञान को धारण करके आपको उसको फलीभूत करता है, तो बाकी के लोग उसका अनुसरण करते हैं और वो श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। तो उसको लोगों को भ्रमित ना करके वास्तविक सत्य की ओर देखा जाए, तो वो प्रमाणित करने का एक सौभाग्य होता है। कृष्ण जैसे लोग ने भी भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बोला है, इसमें कोई संख्या। तो आप जो प्राप्त कर रहे हो वो आपको संपत्ति और सिद्धिवान बनने के लिए आगे लेके जाएगा, इसमें कोई संख्या। तो जैसे त्रिकालदर्शी सिद्धि, देवी देवताओं की सिद्धि, दिव्य ज्ञान, दिव्य अनुभूतियां हो रही, वो आगे जाके आपको पूर्ण सिद्धि और पूर्ण पुरुष बनने में आपको मदद करे। तो यही गुण आपके पुत्र में भी तो आएंगे ना, इसमें कोई संख्या। तो एक व्यक्ति था, कोई व्यक्ति नहीं था, आपके कारण ज्ञान धारण के लिए, तो वही पुत्र में आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो पुत्र भी आगे जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त कर ले और समाज में अच्छे लोगों का सही संपत्ति उत्पन्न होगी ना। कोई नोट खा के कैल्शियम प्रोटीन वगैरह थोड़ी ना शरीर में बनता है, वो तो चावल रोटी खाने से बनता है ना, और चावल रोटी किसान मेहनत करता है इसलिए बनता है ना। तो ये संपत्ति का उत्पादन होता है, तो संसाधनों का उत्पन्न जरूरी होता है ना, तभी ईमानदार लोग रहेंगे तभी तो संपत्ति उत्पन्न होती है। ना कि सरकार नोट छाप के लोगों को पैसा बांटे तो सब अमीर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वास्तविक ज्ञान का उत्पन्न होता है और संसाधनों का उत्पन्न होता है, तभी ऊर्जा का उत्पन्न होता है, तभी हम सबको सुखी मिल सकता है। यानी खेती से उत्पन्न हो गए तभी इसका पेट भरेगा। और वास्तव में जो वैज्ञानिक नए नए संशोधन करेंगे, रिसर्च करेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, तो ही तो मानवता का विकास होगा। हम प्रकृति को ऊर्जाओं को रूपांतरित कर सकते हैं ना, सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं, ठीक है। और जो किसान होता है वो मिट्टी से चावल रोटी बनाते हैं ना। आपकी थाली में इतने सारे पकवान होते हैं, वो कहाँ से बने? मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से। और आपने जो बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ या संसार का अनुभव कर रहा हूँ, तो वो रोटी चावल की ऊर्जा से ही बना है ना, कहीं ना कहीं वो मिट्टी से ही बना है ना। हाँ, तो ये सबके सहयोग से ही बनता है ना। तो ये संसाधन का उत्पन्न तभी हो सकता है तो लोग ईमानदार रहे। अब किसान ही बेईमान हो जाएगा तो क्या होगा बस। ना प्रोटीन मिलेगी, ना कैल्शियम मिलेगा, ना कार्बोहाइड्रेट, ना फाइबर, तो व्यक्ति आंधा उंधा हो जाएगा, लंगड़ू लुल्लू हो जाएगा। तो इसलिए ईमानदार और सच्चे लोगों की जरूरत होती है जो धर्म पे चले, तभी मानवता का विकास होगा, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे। तो आप जैसे जो आगे धर्म के रास्ते चल रहे हो, भले ही कष्ट हो जाए तो भी व्यक्ति मानवता के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता है और श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे अपने ओज को तेज बुद्धि और में सिद्धि को रूपांतरित किया, तो आपके लोगों के लिए उदाहरण होगा और आपके अनुसरण करेंगे और वो संपत्तिवान और सिद्धवान हो जाएगा, समृद्धि की अनुभूति होगी समाज में। और उसके बाद एक श्रेष्ठ समाज ही नहीं, श्रेष्ठ राष्ट्र, श्रेष्ठ दुनिया और स्वर्ग बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और बुद्धिमान व्यक्ति होगा तभी तो कुछ कर, निकोला टेस्ला बन सकता है जी, इसमें कोई संशय नहीं। तो बुद्धिमान होगा तभी तो संशोधन करेगा, नहीं तो वो तो भोग विलासी में डूब के मर जाएगा। ना ही ब्रह्मचारी बनेगा ना कुछ चीज, ठीक है। तो बस आप चिंता मत करो, आपको जो चाहिए सब दे देंगे, ठीक है। माँ आपके पालन करता है, वो संकेत दे चुकी है, तो आपको जो चाहिए वो शक्तियों से मांगो, वो आपको मिल जाए, ठीक है जी। और धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि साधक का आप अनुभव सुन रहे थे और जब से उन्होंने जुड़ा है और साधनाओं को एक नियमबद्ध से किया है, विश्वास और श्रद्धा और एक अलग ही प्रेम भाव से उन्होंने साधना की और माँ से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से लेके बहुत कुछ प्राप्त किया है। अनेकों 1-2 साल में उनके संकट भी आए, तो उन संकटों को भी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से नष्ट किया और उन्हें त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके, दिव्य अनुभूति से लेके बहुत सारी तेज बुद्धि और शरीर को बलवान बनाया है, जो अलग ही लेवल पे उनको पूर्ण पुरुष बनाया है। और माँ देवी का साक्षात्कार साथ ही वो ना अपने आत्म साक्षात्कार की पूर्णता की ओर वो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और उन्होंने आध्यात्मिक भौतिक तो प्राप्ति की है, साथ ही एक संपत्तिवान, संपत्तियों का स्वामी, साथ ही अनेक सिद्धियों के स्वामी बनना ही मानवता का लक्ष्य होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं।
और संसाधनों का जितना उपलब्धता होती है उतनी ही मानवता का विकास कहलाता है। मानव उतना ही सुखपूर्वक रह सकता है, और सुखपूर्वक रहेगा तभी वो आध्यात्मिक उन्नति परलोक की गति कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं। नहीं तो हम संसाधनों का उत्पादन नहीं करेंगे, भौतिक जीवन को सुखमय नहीं बनेंगे, मानवता की जो श्रेष्ठता है संपत्ति के बल पर होता है उसके उद्धार नहीं होगा। निश्चित ही हम उसमें ही उलझते रहेंगे और कभी भी अपने सूक्ष्म शरीर का विकास नहीं करेंगे। ना हम कभी परलोक चले जा प्राप्ति हो सकेंगे, ना दिव्य यज्ञ प्राप्ति कर सके जिससे देवताएं ताकतवर हो सके। इस कारण अनेक अनैतिक कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ेगी, राक्षसों का उत्पन्न होगा, निश्चित ही समाज और मानवता में दुखों का पहाड़ जलेगा और पशु पक्षी सब तक दुख का भाजन बनेंगे। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि जितना ये अन्याय वगैरह बढ़ता है तो वातावरण का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिससे बहुत सारे अनावश्यक बरसात होती हैं, अनावश्यक सुनामियाँ आती हैं, जंगल जलने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो आग बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें कोई संशय नहीं। तो इस जो ब्रह्मांड का संतुलन है वो बहुत ही ज़रूरी है, और तो वो आध्यात्मिक साधक ही कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो धर्म पे मार्ग पे चल रहे वही ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलन करते हैं। जो साधक होता है वो अपने परिवार के लिए देवता बन जाता है, साथ ही उसके बाद धीरे धीरे वो समाज का देवता बनता है, और धीरे धीरे वो ब्रह्मांड का देवता बनता है, और अंतिमतः जब मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक जाता है तो एक देवता ही बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। तो एक साधक होता है जो धर्म के रास्ते पे चलता है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर उसके पश्चात जो उसको परम सुख और परम शांति और परम आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत ही होता है। परलोक जाता है तो भी उसको दिव्य अनुभूतियाँ होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जो भोगी होता है उसको हो सकता है वो 10-12 हजारों स्त्रियों का भोग करे, दूसरों का धन जीते, पर उसका सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बनता। उसका सूक्ष्म शरीर धर्म से बनता है, पुण्य से बनता है, जो मृत्यु के पश्चात उसको चेतना लुप्त हो जाती है और वो एक मिट्टी बन जाता है। जो पापी लोग होते हैं, भोगी लोग होते हैं, जो भौतिकता के भोगों में विश्वास रखते हैं, अब संपत्ति उत्पन्न करना एक पुण्य का काम होता है, संपत्ति का भोग करना ऊर्जा का शहरन होता है। तो इसमें कोई संशय नहीं। तो हमें बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, किसान की अलग अलग खाद्य का उत्पादन करना चाहिए, उसमें रिसर्च करना चाहिए। ये सब उन्नति के लक्षण है, ये कोई भौतिकतावादी नहीं है, ये उन्नति का और हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारी 64 कलाएँ हैं, जो भी 64 कलाएँ वो सब संपत्ति का उत्पन्न करती है और मानवता की कल्याण के लिए उनकी समृद्धि का विकास का एक बेस होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस जो भोग की प्रवृत्ति है, जो अनैतिक है, वो अधर्म कहलाता है, वो अभौतिकता होती है, इसमें कोई संशय नहीं। और संपत्ति का जितना उत्पन्न किया जाता है उतना मानवता का कल्याण नियत होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर लोगों की धारणाएं या आजकल जो मंद बुद्धि वाले जो साधु संत थे, उन्होंने सच में लोगों को भौतिक संपत्ति का उत्पन्न करने और समृद्धि से विज्ञान से अलग करने की कोशिश की है। ये मूर्खता है। हमें भौतिकता ही नहीं, समृद्धि की और संपत्तिवान बनना जरूरी है, और विज्ञान के साथ चलना बहुत जरूरी है, तभी मानवता का विकास हो सकता है। बिना विज्ञान के ना धर्म को बचाया जा सकता है, ना ही संपत्ति को बनाया जा सकता है, ना ही अध्यात्म को विकास किया जा सकता है। तो विज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है, और विज्ञान से बढ़कर कोई, मैं नहीं कह सकता कुछ होगा। मानवता का विकास हो या हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सकता है तो सिर्फ विज्ञान से हो सकता है। वो केमिस्ट्री से लेके, बायोलॉजी से लेके, साइकोलॉजी से लेके, समाज शास्त्र से लेके, सब मानवता के कल्याण के लिए ही होता है। हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, भौतिक हो अध्यात्म हो दोनों सरस पर चलना चाहिए। वैसे ही संपत्ति और सिद्धियाँ दोनों प्राप्त करना चाहिए। अलग अलग संपत्तियाँ जितना उत्पन्न कर सके उतना उत्पन्न करना चाहिए, उतना सिद्धियाँ भी उत्पन्न करना चाहिए। तो अपने परिवार के साथ अपने सुखमय जीवन बिता के परलोक गति करना चाहिए, फिर वापस आते तो फिर अपनी आगे की यात्रा को आगे बढ़ा के आसानी हो सके, अच्छा जन्म वगैरह सब मिल सकता है। नहीं तो आप अनैतिक
तरीके से जीवन जियोगे या सही ढंग से जीवन को अपनी योजनाबद्ध से या धार्मिक या सत्य को जान के जो जीवन जिया जाता है वो ऐसा ना जिए तो निश्चित ही आप प्रकृति में विलीन हो जाओगे, कीड़े मकोड़े अनंत काल के लिए भटकते रहोगे, करोड़ों अरबों साल के लिए, और मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए एक अच्छे गुरु का सानिध्य में करके अपनी साधनाओं का विकास करें, जिससे संपत्ति के स्वामी भी बन सके और सिद्धियों का भी स्वामी हो सके और मृत्यु के पश्चात परलोक भी जा सके। या तो हो सकता है कि कोई सिद्ध महात्मा भी बन जाए और वो सूक्ष्म शरीर का इतना विकास करे कि वो ब्रह्मांड में अनंत काल के लिए विचरण करते रहे, मतलब सूक्ष्म शरीरधारी होके। इतना तो प्रयास करना चाहिए। और हर व्यक्ति को जो भी आश्रम से जुड़ा है, मैं कम पैसे में हर व्यक्ति को पूरा जीवन भर सहयोग करता हूँ, और कितने ही लोगों ने अपनी दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाया है, साथ ही वो इतने ताकतवर और अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया है कि वो परिवार का ख्याल रख सकते हैं, समाज का भी कल्याण कर सकते हैं और साथ ही पूरे ब्रह्मांड के लिए भी कल्याणकारी हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें इस आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए और दिव्य संपत्तियों को उत्पन्न करना चाहिए, दिव्य सिद्धियों को उत्पन्न करना चाहिए। और आश्रम की शक्तियाँ आपके हमेशा साथ है और मेरा जो सहयोग होता है, ज्ञान होता है, वो भी सहयोग है। इसमें 100% आपको आध्यात्मिक और भौतिक सफलता मिलती है और हमें संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्ति करने पूरा मेहनत करना चाहिए। आश्रम हो या मैं पूरी तरह 100% लोगों को सहयोग करता हूँ और बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार की संपत्ति की वृद्धि की है, साथ ही अनंत सिद्धियाँ भी घर में स्थापित की हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और उनका परिवार एक दिव्य हो गया है। और जो लोगों को भी सहायता या कल्याण के लिए आगे एक पीढ़ी नहीं हो सकती तो दूसरी पीढ़ी तो उसी सिद्धि के बीज के माध्यम से रूपांतरित होकर बड़ा वृक्ष बन सकता है और समाज में एक नया प्रभावशाली व्यक्तित्व उजागर हो सकता है और अपने कुल का उद्धार होता है। कुल का उद्धार संपत्ति से ही होती है और किसी से नहीं होता। इसलिए मैं भौतिकवाद को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ क्योंकि उसी से समृद्धि आती है। समृद्धि के बिना आध्यात्मिक विकास हो ही नहीं सकता, ना कभी होगा। यज्ञ भी करना है तो वो खेत से ही उत्पन्न होगा ना, नोट छाप के कोई यज्ञ करोगे तो कुछ फायदा होगा नहीं। आम की ही लकड़ी चाहिए, वही आहुति के लिए सामग्री चाहिए जो शुद्ध हो, पवित्र हो और अच्छे मेहनत से कमाई हो, तो ही देवी देवता स्वीकार करते हैं और उसी का फल हमें सिद्धियों में रूपांतरित करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए संपत्ति का उत्पन्न करना और उसके लिए गवर्नमेंट जॉब हो या बिजनेस में आपको लाभ हो, सब आश्रम की शक्तियाँ उसमें सहयोग करती है और आपकी संपत्ति में वृद्धि करती है। यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी आश्रम से जुड़ के बहुत सारे सहयोग ले रहे हैं और अपनी संपत्ति और आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञात है अल्लाह हो या बाकी सभी धर्मों के एक ही सत्य है और एक ही परम ईश्वर होता है, सभी उसी के नाम हैं और सब को सुखी प्रदान करना, सभी को शांति और आनंद की अनुभूति कराना ही जीवन होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर तभी हो सकता है जब आप विज्ञान का साथ लेते हो, देवी देवता का सहयोग लेते हो, तो ही आप संपत्ति और सिद्धियाँ दोनों प्राप्त कर सकते हो। विज्ञान और देवी देवता का सहयोग आपके साथ होगा तो निश्चित ही परम ज्ञान और परम शांति और परम आनंद और परम पुरुष बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं, और अपने समस्त जीवन के दुखों को नाश कर लोगे। तो इसमें संशय नहीं है, इस ज्ञान का आप सदुपयोग ले सकते हो आश्रम से आजीवन जुड़ के, और बहुत ही मामूली शुल्क होता है। बस ये होता है कि आपको नियम होते हैं, उस नियमों का पालन करते हुए धीरे एकदम मामूली से नियम हैं, उनको प्राप्त करके आप निश्चित ही 100% संपत्ति और सिद्धियाँ दोनों प्राप्त कर लोगे और अपने जीवन को दिव्य बनाओगे और अपने परिवार को एकदम सुखपूर्वक रख पाओगे। और एक परिवार के लिए एक किंग होता है हर व्यक्ति जो भी है तो वो एक राजा जैसा होता है अपने परिवार के लिए, क्योंकि परिवार के लोग उससे उम्मीद रखते हैं। वो कमज़ोर हो जाता है तो निश्चित परिवार भी दुख और पीड़ाओं में पड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो अपने आप को बेहतरीन बनाना चाहते हो, ताकतवर या ज्ञानी बनाना चाहते हो, तो आश्रम से आप जुड़े, आपको 100% लाभ होगा और आपका जीवन जो चाहते हो वही आपको प्राप्त होगा, जो चाहिए वही आपको प्राप्त होना ही जीवन का या सफलता का रहस्य है, यही मानना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको जो चाहिए, जो आपने कल्पना की है अपने जीवन के लिए, वही प्राप्त करो देवी देवताओं के
तंत्र साधनाओं से इसी में सफलता है, ना ज़्यादा ना कम, जो चाहिए वही प्राप्त हो जाए तो ही जीवन मस्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं। ना ज़्यादा मिले ना कम मिले, कोई उससे लेना देना नहीं, बस आपको जो चाहिए उतना ही चाहिए, जितना चाहिए वो मिल जाए तो जीवन खुश में रहता है और उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरा जान डालना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, ये सत्य है, बार बार तो मिलता नहीं है। बाहर में का प्रकृति में विलीन होंगे, हमें भी कुछ याद नहीं रह सकता, हमारी यादें भी पूर्व जन्म भी नहीं होता, जो भोगी होते हैं जिनमें कोई ऊर्जा नहीं होती, पुण्य नहीं होता, उनका सूक्ष्म शरीर भी तो बनता नहीं और ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो जाते और कभी उनका जन्म होगा नहीं होगा कभी पता नहीं चलता। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा जो ये भोगवादी लोग हैं या अधर्मी लोग हैं वो निश्चित ही इतने नीचे चले जाते वो कभी भी वो मनुष्य जन्म को प्राप्त नहीं कर पाते। जलचर से लेके तलचर से लेके वही सब मिट्टी वगैरह बनते रहते हैं। तो ये हमें इस मौका मिला है मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, संपत्ति और सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियां और संपत्तियों का उत्पादन करें, जिससे आपका भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो और ब्रह्मांड का भी कल्याण हो और देवी देवता आपको स्वागत करे स्वर्ग में।